धाम मेडिटेशन सेंटर का पहला 5 दिवसीय शिविर 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर को होने जा रहा है। जो सुंदर साथ फ्लाइट से पधारेंगे वे कृपया राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरें और जो सुंदर साथ ट्रेन से आ रही हैं वे गोंडल जंक्शन या राजकोट जंक्शन पर उतरें। गोंडल से रामोद 20 से 25 मिनट की दूरी पर है और राजकोट से रामोद 45 से 50 मिनट में पहुंचा जा सकता है। स्टेशन और एयरपोर्ट दोनों ही स्थानों से ऑटो, टैक्सी, कैब की सुविधा उपलब्ध रहेगी। किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी के लिए हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। ये बीता कह रही है भाई माया के साथ बहुत डांडिया हो गया, अब जागनी रास करे। जाग देखो सुख जागनी, क्योंकि जब तक तुम सुख नहीं लोगे तब तक प्रलय नहीं होगी। हम सबको इसीलिए ए रात रखी कछुक खींच के सो भी वास्ते तुम। मैं आपको जो सागर श्रृंगार परिक्रमा जो मार्फत ग्रंथ है ना, इनका सार बता रहा हूं। राज जी ने अंडरलाइन करके छोड़ रखी बात को कि किस लिए खेल रुका हुआ है। कह रहे तुम अपना अपना सुख लो और जाओ, अन्यथा क्या होगा, परधाम उठ के शर्मिंदगी होगी कि सब शुरू होने इतनी आशिकी करी, इतनी दीवानगी, इतना प्यार, और हमने कुछ भी नहीं किया। वे बुलाते रहे और हम माया में मस्त थे। हाँ, उसमें से कुछ सखियों के लिए लिखा कि ऊंगतियां उठेंगी जो एंड तक खेल को सच मानेंगी और एंड तक उनके साथ माया डांडिया खेलेगी। तो सुंदर साहब जी, एंड तक डांडिया खेलना है अपने माया के साथ, क्या जागनी रास? इसका डिसीजन टोटली आपके हाथ में, ये हुक्म के हाथ ना छोड़ देना। हुक्म क्या है? हुक्म नियम बनाता। दोनों टीमों को पूरा बल दे दिया। दो टीमें कौन कौन सी? जबराइल असराफिल भेज दिए दो आमर निगेबानी की, जो मेरे खासे बंदे पर। जबराइल असराफिल तुम्हें प्रेरित करेंगे वाणी चितवनी आत्म जागृति के लिए। और फिर उसके अलावा दूसरी टीम भी, जब अजाजील अबलीस उसे का लगने ना देना। लेकिन तुम कौन सी टीम चुनते हो ये राज्य ने नहीं डिसाइड किया। तुम किस जन्म में जागोगे ये राज्य ने डिसाइड नहीं किया। ये हुक्म के हाथ नहीं है। ना 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 ना, तुम्हें किस टीम में जाना है उसके हिसाब से मौज करनी है कि पिटना है, ये तुम्हारे हाथ में। मानो खेल को सच, मानो माया। तुम्हारी संगत ज्यादा किससे है? देखिए, 8 घंटे तो सोने के सभी सोएंगे, 8 घंटे पढ़ाई, नौकरी, व्यापार जो भी कोई करता है, घर का काम वो है 8-8, फिर 16 घंटे तो इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता, छेड़ाखानी नहीं है। उसके बाद का समय किसको दे रहे हो? कौन सी टीम को दे रहे हो? अजाजील अबलीस की टीम को के साथ समय बिता, उसके हिसाब से है तुम्हारा कि रामत चलेगी, डांडिया चलेगा कि रास चलेगी जागनी, उसके हिसाब से वो फिक्स नहीं है। और बल्कि धनी हर वर्ष ये भी तक लेके आते हैं कि पहचान देख तू निस्बत अपनी, देख तो सही तेरा किससे संबंध है, कौन है तेरा, कौन तुझे इस खेल में लाया, कौन बिठाए दिखा रहा है और कौन लेकर जाएगा, किसके साथ है तू। मेरी रूह आंखा, तू आंखा खोल, आंखें तो खोल के देख, तय तेरे कानों सुने हक बका, क्यों तूने तो खुद सुना था ना क्या बातें हुई थी। अब श्री राजी महाराज ने जागनी रास की लीला में सबसे पहले धनी श्री देवचंद्र जी को जगाया, हृदय में बैठक करी, और फिर उसके बाद इंद्रावती जी को जगाया, उनके हृदय में बैठक करी, और वो श्री जी साहिब कहलाए। अब श्री जी साहिब जागनी करते 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 आ गया विक्रमी संवत 1735, ठीक है। और इसमें विद्या बिनंद बुद्ध निष्कलंक के जाहिर होने का धर्म ग्रंथों में पहले से ही उल्लेख था, ठीक है। पुराणों में, उपनिषदों में जो जो धर्म ग्रंथ भविष्यवाणियों के बारे में प्रचलित है। तो अब श्री जी साहिब हरिद्वार आ गए। हरिद्वार आने के बाद जैसे ही कुंभ में प्रवेश करते हैं तो समस्त साधु जन, समस्त संप्रदाय जो पौराणिक से पौराणिक थी, सभी आते हैं। श्री जी से भेंट होती है, प्रणाम होती है, वार्ता होती है, जिसमें पूछा गया कि आप कौन हैं। तो श्री जी ने कहा हम तो खोजी हैं, आप बताइए मेरे को। हम सब सिर्फ इतना चाहते हैं कि जन्म मरण से मुक्ति मिल जाए। सभी धर्म, सभी संप्रदायों का एकमात्र उद्देश्य है मुक्ति।
84 लाख के जेल खाने के बाद, 84 लाख योनियों के जेल खाने के बाद एक जेल खाना ऐसा है जिसमें दरवाजा आया है, निकल सकते हो, वो है मानवतन, मुक्ति। फिलोसफर्स ने इसको आध्यात्मिक इस क्षेत्र के इस बात को बहुत अच्छे से बताया। जब आप मनोविज्ञान पढ़े ना, तो मुक्ति का अर्थ होता है, कहते ये तो फंडामेंटल राइट है हर एक का, ये चॉइस नहीं है, पाना चाहिए, हर एक का अधिकार है कि मुक्त हो जाना, समस्त दुखों से मुक्त हो जाना, समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाना, समस्त दुखों से मुक्त हो जाना, परेशान मुक्त हो जाना, बंधनों से मुक्त हो जाना, इट्स मुक्ति। तो श्री जी कहते हैं वो दुखों से मुक्ति के लिए, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति के लिए हम आए हैं, उसके लिए बताइए। सभी धर्म संप्रदाय, जितनी पौराणिक से पौराणिक संप्रदाय थी, जो 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और 108 उपनिषदों को मानती हैं, उसके अलावा सन्यास मत के भी 10 नाम सन्यासी थे जो अलग अलग, उन सब ने अपने अपने गुरुजनों के अनुसार, ज्ञान के अनुसार श्री जी को संबोधन करके समझाया कि ये हमारा मुक्ति स्थल है और इसको पाने का उद्देश्य, तरीका ये है। बताया सबने मुक्ति के बारे में, लेकिन स्थल तो बताना ही पड़ेगा ना, कि कहाँ जाओगे, ये तन छोड़ के कहाँ जाओगे, जाको तुम सदगुरु कर पूजो, अताए पूछो इतनी बात कि ये तन छोड़कर कहाँ जाना है ना? तो मुक्ति स्थली और उसका तरीका बताया। तो उसमें सभी को श्री जी साहब ने एक मत होकर ये कहा कि जो भी आप बता रहे 14 लोगों के बीच में है और वो महाप्रलय में लय हो जाएगा। तब जब सभी निरुत्तर हो गए कि हाँ ये बात तो सही है, 15वां लोग पता नहीं, छठा तत्व पता नहीं, चौथा गुण पता नहीं, तो भटकी सुध-बुध गई, ऐसी इनकी गई। तो उन्होंने कहा भाई इतनी सभा में इतने धर्म प्रेमी सज्जन आए हुए हैं, हमारी संप्रदाय के भी अनुयायी और लोग भी सुन रहे हैं, और ये तो गई इज्जत। थोड़ी सी पद प्रतिष्ठा मिलती है तो उसके बाद भगवत प्राप्ति, मुक्ति की बजाय दूसरा उद्देश्य बन जाता है। तो उन्होंने कहा कि भाई अब आप अपने बारे में बताइए, आप कौन सी धर्म, कौन सी संप्रदाय है आप, और कहाँ उल्लेख है आपकी संप्रदाय का, क्योंकि हम तो देख रहे हैं आप पहली बार देखा इस कुंभ के मेले में। तो बिल्कुल ठीक, पहली बार ही आए हैं, आपको बताते हैं हम कौन है। तो कहते भाई हाँ, धर्म ग्रंथ से होना चाहिए, हाँ बिल्कुल। हरिवंश पुराण, केवल 18 पुराण है सुंदर साथ जी, ठीक है, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, ये सारे ऑथेंटिक है। हरिवंश पुराण में मैं आज और थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था, ये विशेषकर महाभारत का एक्सटेंशन माना जाता है, जिसमें मुख्यतः भगवान कृष्ण की लीलाएं और उसके बाद यदुवंशियों का क्या आगे चलकर हुआ, वो सारा वर्णन आया। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुराण है। और इसीलिए जो परपोत्र थे अर्जुन के, क्योंकि वही महाभारत काल के थे ना, उनका और वेद व्यास जी जो भगवान विष्णु के अवतार कहलाए, इनका नाम असल में वेद व्यास नहीं था, लेकिन इन्होंने 4 वेदों को की संरचना करी, उनका गठन किया और सारा करके संसार में, इसीलिए इनका नाम वेद। तो बहुत बड़ी हस्ती है, इनका वार्ता हो रहा है। ठीक है, तो श्री जी ने कहा आप लाइए, खोलिए, देखिए, वेद व्यास जी ने हरिवंश पुराण में राजा जन्मेजय को बताया था। अभिवान भविष्य में, अभी रिसेंटली, अभी भविष्य में माने ये खत्म होने वाला था, पांडवों के बाद होते होते द्वापर खत्म हो गया, कलयुग आने वाला। तो इसी कलयुग में पहली बार ऐसी अलौकिक घटना घटने वाली है, ब्रह्म रूप मुनि जाहिर होने वाले, और उनकी पहचान क्या होगा, एक उत्तम पुरुष के अलावा किसी को देवी देवना ध्याए। और क्या पहचान होगी, वो अकथ कथा सुनाएंगे। 14 लोक की कथा तो बहुतों ने सुना दी, हाँ, राम अवतार, मत्स्य अवतार, वामन अवतार, नरसिंह अवतार, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा जी, अब भगवान आदि नारायण, सृष्टि रचना, सब ने सुना दी। वो अकथ सुनाएंगे कि सृष्टि से पहले क्या था और इस सृष्टि के बाद क्या होगा, सदैव क्या है, वो सुनाएंगे, वो उनकी पहचान होगी। और जब वो ये ज्ञान देंगे तो दुनिया उनको पूजेगी। ब्रह्म रूप मुनि, कोई भी साधु, कोई भी उच्च कोटि का साधु, कोई भी उच्च कोटि का संत, कोई भी उच्च कोटि का विद्वान, सब जानते हैं इस विषय पे। आज भी आप संसार में होकर आइए, सबसे आदरणीय शब्द कहा जाता है ये ब्रह्म रूप मुनि, कहते क्योंकि एक ब्रह्म को कोई नहीं जानता, ब्रह्म ज्ञानी ही बड़ा दुर्लभ है।
ब्रह्म ज्ञानी के बाद ब्रह्म अनुभवी, उससे बड़ी बात हो जाती है। और फिर ब्रह्म अनुभव होने के बाद ब्रह्म रूप हो जाना। राज श्यामा जी, राज श्यामा जी। अब वो आके क्या बताएंगे? ब्रह्म लीला, ब्रह्म ज्ञान देंगे ना। हाँ, वो संसार लौकिक बात नहीं बताएंगे, वहां की बात बताएं। और संसार उसे सुन सुन मुक्ति पाएगा और पूछेगा। ये बात श्री जी ने जब कही, कहते, और एक नहीं कई शाखियां दे दी, कई जब खुलती गई पोथियां और सुनते गए जवाब, तो एक दो का तो तबीयत ही खराब हो गया। हम आते हैं जी हैं। कुछ ने कहा कि नहीं नहीं, मोर्चा संभालते हैं, ऐसे थोड़ी, हमारे शिष्य भी सुन रहे हैं, बाकी तो गए, अपने भी हमारे तो हिल रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये तो किसी तरह बंध नहीं रहे। ठीक है, स्टेटमेंट से उनका उद्देश्य क्लियर हो रहा है कि वे लेना नहीं चाहते, गिराना चाहते। और सुंदर साथ जी, जो दूसरे को गिराने की कोशिश करता है ना, मैं कभी आपको साथ में किसी को खड़ा करके प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। आप जब किसी को गिराना चाहते हो तो आपको भी नीचे होना पड़ता है, और जब आप किसी को उठाना चाहते हो तो आप भी ऊपर होते हो। गिरे को उठाओगे तो आप भी ऊपर आते हो, और गिराना चाहते हो तो आप भी नीचे जाते हो। ध्यान रखना, दूसरे को नहीं, हम खुद को गिराते हैं। इसलिए सबको उठाइए। श्री जी क्या करने आए हैं? मुक्त देसी ब्रह्मांड को। ठीक है भाई, जो अकथ कथा तुमने आज तक नहीं सुनी। अब कैसे नहीं सुनी? क्योंकि भगवान शिव ने जब उमा जी को नहीं बताई, महेश्वर तंत्र में कहा वे आएंगे बताएंगे। जब भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को नहीं बताई, इतने कल्पांत तपस्या करने के बाद देवी पुराण में कहा वे आएंगे तो खुद बताएंगे। तो और कौन किसको बताता? सब इंतजार में थे। तो वो जब बताने आए हैं श्री जी साहिब, वो नहीं ले रहे। बांधना है, बांधना है तो प्रश्न पूछा, शाखा क्या है, मंत्र क्या है, गोत्र क्या है, शाला क्या है, तीर्थ क्या है, धाम क्या है, शिखा क्या है, पुरी क्या है, इष्ट क्या है, क्षेत्र क्या है, सब पूछ लिया। लेकिन अच्छा हुआ ना, हुक्म से सब होता है, बिना हुक्म कुछ नहीं होता। हमें आज पता लग गया हमारे संप्रदाय क्या है। संवत 1735 में कुंभ के मेले में सभी ने एक स्वर में विद्याविनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार की जय बोली, और उस दिन से बुद्धि की शाखा शुरू हो गई। इतिहास इस बात का साक्षी है। जबकि जो नवीनतम इतिहास जो रचा गया है, इसमें इसका बहुत अधिक उल्लेख ना करके उसको थोड़ा कम कर बताया गया। कारण, क्योंकि ये हमारे इतिहास से भी तो छेड़ाखानी करेगी ना। मुगल काल था, फिर उसके बाद अंग्रेजों का काल था, फिर उसके बाद कई चीजें जो है वो छुपाई ढपाई गई। लेकिन इसका उल्लेख आता है कि ऐसी इतनी बड़ी अलौकिक घटना घटी है कि विद्याविनंद आए थे, जाहिर हुए, प्रकट हुए। ठीक है, तो ये सुनाइएगा, फिर देखते। सुख विलास माहे नित्य वृंदावन, ऋषि महाविष्णु है जोए। उसमें कलमा लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ब्रिज और रास का वर्णन आया हुआ है। हाँ, ये हमें प्राउड होना चाहिए कि जो हमारे वेद ने कहा, जो हमारी लीला है, वो ब्रिज हिंदू धर्म ग्रंथों के साथ साथ कुरान में भी आई है, और धर्म ग्रंथों में भी आई है। किसमें नहीं आई है? इस बात के लिए हमें प्राउड होना चाहिए कि आपकी बात इतनी ऑथेंटिक है कि हमारा भाई, हमारी संप्रदाय का सुख विलास कहा है, नित्य वृंदावन। हम उस स्थान पर को नमन है, प्रणाम है, जहां हुई थी प्रतिबिंबित रास। लेकिन हम वहां तक जाना चाहते, पहुंचते हैं जहां हो रही है। ये ज्ञान वहां तक लेके जाएगा। लेकर गया किसी को आज तक नित्य ब्रिज और रास में? किसी को कोई? देवचंद्र जी गए। ऋषि महाविष्णु है जो अब श्री जी ने ये बोला है, हमारा काजी है, हमारे इमाम साहब ये हैं। ऋषि कहा। और कौन है हिंदू, कौन मुसलमान, सिख, ईसाई? ये कौन सी नफरत है? आत्मा न हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई। हम उस धर्म संप्रदाय को मानने वाले हैं जिससे ये ज्ञान जो है संसार में गया। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। हम उसको मानने वाले हैं। वेद हमारो स्वसम है। वेद शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है डिक्शनरीज में जो मैंने देखा,
उसका मतलब होता है जानने योग्य बात, ज्ञान। ठीक है, ये किसी भी एक को आप फिक्सेट नहीं कर सकते। ठीक है, जो भी जानने योग्य बात थी भगवान आदि नारायण ने से भगवान विष्णु पे गई, भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी और भगवान शिव को गई, और ब्रह्मा जी ने उसे जो अपने 4 मुख से वर्णन किया उसे वेद कह दिया गया। जानने योग्य बातें जो थी, अब कौन बता सकता है? इस शर ब्रह्मांड की बात तो शर पुरुष ही बताएंगे ना। तो जो भी जानने योग्य बात थी वो भगवान आदिनारायण शर पुरुष ने बताई, लेकिन शर लोक तक की बताई। उसी ज्ञान को भगवान शिव ने ग्रहण करके आगे सप्तऋषियों को दिया और आगे संसार तक पहुंचे, और उसी की उसको ही उसी का गठबंधन, उसी का वो करके सारा रचना करके वेद व्यास जी ने संसार को प्रकट किया। क्योंकि हम आए कब है? कलयुग में आए हैं। हमारा आना कलयुग में था। मैं नहीं कह रहा, ये वही वेद व्यास जी कह रहे जिन्होंने 4 वेद लिखे हैं कि ब्रह्म रूप मुनि आएंगे, और वो जो ज्ञान देंगे वही तो ब्रह्म ज्ञान कहलाएगा, ब्रह्मवाणी कहलाएगी। और सबसे ज्यादा जानने योग्य तो वही बात है, तो उसको वेद नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अब जब सभी संप्रदाय वालों ने पूछा, जी हाँ जी हम तो ये वेद मानते, आपका कौन सा वेद है? तो श्री जी ने कहा इन 4 वेदों में पार ब्रह्म की बहुत संक्षिप्त वर्णन है, बहुत ही संक्षिप्त। जैसे एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, कि ब्रह्म एक ही है। अब जब ब्रह्म रूप मुनि आ गए तो वो पूरा उल्लेख करेंगे ना। तो जो उल्लेख किया उसी को ब्रह्म ज्ञान कहा, और उसी को हमारा स्वसम वेद कहा। सर्वोच्चतम ज्ञान तो यही हो ना, पार ब्रह्म को जान जाना। इससे जिसकी जिज्ञासा में लक्ष्मी जी इंतजार कर रही हैं, उमा जी इंतजार कर रही हैं, जिनका ध्यान भगवान शिव कर रहे हैं, जिनका ध्यान ब्रह्मा भगवान विष्णु कर रहे हैं, जो और फिर भी नहीं जान पा रहे, और जिसकी बारे में खुद ब्रह्मा जी ने कहा। मैंने पीछे भागवत का आपको श्लोक बताया था ना, दूसरे स्कंद 6 अध्याय में जो 33वां नंबर श्लोक था कि ब्रह्मा जी कह रहे मैं झूठ नहीं बोल सकता। मैं तो क्या, मेरे चारों पुत्र नारद जी सनकादिक भी नहीं जानते उस पार ब्रह्म के बारे में, और मैं तो छोड़ो शिव जी भी नहीं जानते, खुद कह रहे हैं ना। तो ये उस पार ब्रह्म का ज्ञान है। और जब वो आया तो उसे ज्ञान या जानने योग्य वस्तु ही कहेंगे, वेद ही कहेंगे। लेकिन हमारा वेद है स्वसव। अब ये शब्द बड़ा सुंदर है, अर्थात स्वयं को जान जाने वाला ज्ञान। ये किसके लिए आया? ये सबके लिए नहीं आया, ये ब्रह्म मुनियों के लिए आया है, ब्रह्म आत्माओं के लिए आया है। और इसको पढ़कर वो क्या जानेंगी? अपने बारे में जान जाएंगे। वो जान जाएंगी उस स्वलीला द्वैत के बारे में, अपना वास्तविक ब्रह्म स्वरूप जान जाएंगे। उसके लिए आया है। तो वेद हमारो स्वसम है, तीरथ जमुना सोए। तीर्थ होता है पवित्र स्थान, जहां जाने के बाद आप फिर से ऊर्जायमान होता है चेतना। ये कौन सी जमुना जी की बात हो रही है? योग माया में भी जमुना जी है। रास, अरे भाई रास अखंड नहीं हुआ तो वहां जमुना जी में झीलना नहीं हुआ। ब्रिज भी अखंड है, वो भी दूसरी भी जमुना जी है। ये उनकी बात हो रही है ब्रिजरास की, ये धाम की जमुना जी। मुझे तो लगता है राज जी को कितनी प्रिय थी जमुना जी। ब्रिज में अगर भाई जमुना जी तो बनानी पड़ेगी, यानी हम उसके बिना नहीं आएंगे। परम धाम की याद, परम धाम की चीज लेकर आ गए। फिर कह रहे रास भी खेलेंगे, जमुना जी तो होनी चाहिए, फिर भी जमुना जी बना दी। झीलना कहां करेंगे? नहीं तो कितनी प्रिय है। कब से कह रहे राज जी महाराज, उठ के नहाइए जमुना जी। ये वो तीर्थ है और दूसरी नहीं है। कीजे सकल सिंगार, साथ सनमंदी मिलकर झीलिए संग भरता। मत जाइए मूल मिलावा, नहीं जाती सूरता तो आपकी। मत देखे युगल स्वरूप को, अगर नहीं जाती सूरता तो यहीं आकर बैठ जाए कीजिए। दिल ढूंढता है फुर्सत के रात, वो फुर्सत जो कभी, तो राज जी कहते पूरे दिन में जाओ, कुछ देर अपनी जमुना जी के किनारे बैठो, रेती पर बैठो,
वहां आए हैं, जो छुटक ड्योरी के चबूतरे आए हैं, वहां जाकर बैठो, जमुना जी में पांव लटका कर बैठो, सीढ़ियों में बैठकर पांव जमुना जी में। ओए होए होए, ना सारा थकान दूर हो जाए, ना सारा दुख तकलीफ दूर हो जाए तो कहना, ऐसी डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हो, ऐसी इतनी काउंसलिंग के लिए जा रहे हो, ऐसी सब, बस थोड़ी देर वहां बैठो पांव लटका कर, जमुना जी का ठंडा ठंडा पांव आपके ऊपर से निकलेगा, सामने चांदनी के ऊपर जो छत पड़ेगी, वो वृक्षों की जो बड़ों वन के वृक्षों की चांदनी, रंग बिरंगी चांदनी, और वो लाइटिंग। इवनिंग में जाइएगा तो ज्यादा अच्छा लगता है, मुझे तो खुद स्पेशली इवनिंग अच्छी लगती है, इवनिंग या नाइट्स अच्छी लगती है वहां की। और जमुना जी, जाने कितने बल्ब जला दिए नीचे, ऐसी चमचमाती है। तरहटी, जो तरहटी है ना, उसमें नक्काशी हुई हुई है नगों की, एम्ब्रॉयडरी है, वो चमक मारती है, ऐसा नहीं कि नीचे अंधेरा दिखता है जमुना जी में कुछ, पूरा बॉटम दिखता है, और बॉटम की वो नक्काशी नग दिखते हैं सारे, हीरे माणिक मोती इनके पूरे जड़े हुए, और पूरी जमुना जी झलझल करके चमक मारती है, और चांद नहीं रहा। आप बैठे थोड़ी देर। श्री इंद्रावती जी कहती है, जब मैं पाट घाट बैठती हूँ ना, वाणी में कहती है, तो ऐसा लगता है एक तरफ केल पुल है और एक तरफ बट पुल, एक तरफ लगता है ऐसा, एक तरफ सूर्य और एक तरफ चंद्रमा चमक रहा हो, क्योंकि केल पुल पीले हीरे का आया है और बट का पुल सफेद हीरे का आया है, तो ऐसा लगता है सूर्य चंद्रमा दोनों मुझे दिख रहे हैं, और उसके बीच में मैं बैठी हूँ, झाई पड़ रही है जमुना जी पे, आदि सुनहरी आदि श्वेत। क्या सुंदर दृश्य है, कल्पना से परे है। वो देखो ना, जहां पर सुनहरी और श्वेत लहरें आपस में मिल रही होंगी, आदि जमुना जी श्वेत और आदि सुनहरी आपस में टकराती होंगी, क्या सुंदर दृश्य है। और वहां पर प्रियतम की खुशबू है, प्रियतम की मौजूदगी है, क्योंकि ये जमुना जी कौन है? पाट घाट में राज शमा जी, चांदनी चौक में राज शमा जी, लाल वृक्ष में राज शमा जी, जमुना जी राज शमा जी, केल पुल में राज शमा जी, पशु पंखियन में राज शमा जी। ये राज शमा जी तो है, और कौन है? राधार सुंदर साथ जी, मैं परम धाम के किसी कोने में भी जाऊं, किसी मोहल्लात को देखूं, किसी मंदिर को देखूं, कभी लगता ही नहीं तो उससे दूर हूं। संसार में भी बड़ी नकाशकारी है, डिजाइन है, सुंदर है, इमारतें हैं, प्रकृति है, लेकिन ये मेरी अपनी नहीं है, वहां मुझे वो अपनत्व का भाव महसूस होता है। दैट्स माइन, ये मेरा है, ये मेरे प्रियतम है, ये मेरे प्रियतम का हृदय है। ये हृदय इसीलिए तो लाड करता है। उसकी बजाय तुम चले जाओ आईफिल टावर देखने, कोई पीछे से पर्स निकाल लेगा, ये क्या फायदा हुआ? ये समुंदर देखने का, कहीं गहरे नीचे ना चले जाओ, ये वाला समुंदर लाड नहीं करेगा, वो वाला करता है। परम धाम के शेर को डिफाइन करो ना, इट्स लाइक ए पेट डॉग, बैठाएगा, दौड़ाएगा और छलांगे लगाएगा और आसमान में उड़ जाएगा, लाड करेगा, लाड करेगा, आपको गिराएगा, आप उस पर चढ़ जाओगे, बैठ जाएगा तो आप गद्दे की तरह उस पर पूरा लेट जाओ। क्या गद्देदार होता है शेर, क्या कुशनिंग है उसकी, क्या वो है, फर है। और यहां वाला घसीट के ले जाएगा, कहा यहां और वहां का ये फर्क है। थोड़ी देर वहां समय बिताइए, वो प्रेम, वो स्नेह, वो लाड मिलेगा, पूरी भराइश हो जाएगी। आपकी जिंदगी में जो कमी है ना, वो इस बात की है, वो जो पैम्परिंग, वो जो लव एंड अफेक्शन, वो जो केयर, वो अटेंशन की आदत थी आपको धाम में, वो नहीं मिल रही। कर करके मर गए, पत्थर की मूर्तियों पे जल चढ़ा चढ़ा के मर गए, मूर्ति जवाब ही नहीं दे रही। ये पत्थर की मूर्ति, मैं इंसानों की बात कर रहा हूं। जहां भी तुम दिल देते हो, जहां भी तुम आशाएं करते हो, अगर पत्थर कभी तो पिघल जा, नहीं पिघलता। अगर मेरी लीला है, मैं जड़ हूं, वहां चेतन है, तुम वहां जाओ, ये नहीं पिघलेगा, वो पिघलेगा। तो भाई तीर्थ करिए, बहुत समय हो गया। तीर्थ जमुना सोहे, उसमें डुबकी लगाते हैं और सारी रीएनर्जाइज हो जाते हैं। और दिल से जाइएगा तो क्या पता मूल मिलावे तक जाना ना पड़े, पाट घाट पर ही मिल जाए श्रीराज। एक डुबकी लगाई, जल चबूतरा है ना जमुना जी के अंदर, डुबकी लगा के बाहर निकले तो सामने जल, आप जल चबूतरे पे खड़े हो, सामने जल रौस है, जल रौस के बाद वो चांदा आता है जिससे सीढ़ियां उतरती है, वहां पर ना हल्का हल्का पानी रहता है चांदे तक,
इससे आगे नहीं जाता। तो कहीं पता लगे डुबकी निकाल के निकले तो वही चरण दिखे आपको राज जी कर खड़े हुए। क्या सुख है, करिए तीर्थ। शास्त्र श्रवण श्री भागवत। जैसा कि मैंने बताया था कि 4 वेदों का सार जो है ऋषि मुनियों ने अपनी अपनी बुद्धि से लेकर एक एक शास्त्र बना दिया कि इन 4 वेदों में ये बात है, ये बात है, ये बात है, उसका सार। तो हमारा वेद स्वसम है, तो हमारा शास्त्र क्या है? इस सारे स्वसम वेद में मुख्य क्या है? ब्रिज, रास और धाम की लीलाएं। ठीक है ना? तो ब्रिज और रास का सार किसमें दिया राजी महाराज ने? श्रीमद् भागवत में। तो हमारा शास्त्र क्या है? अगर हमारी लीला, हमारी बात हमें जाननी होती तो हम भागवत में हमारी बात मिलेगी, सार मिलेगा। 10वें स्कंद में भी सिर्फ 5 अध्यायों में ही रास का वर्णन है, उसका विस्तार लेना तो रास ग्रंथ में ले लो अच्छे से। वाणी में किसने बताया? जो वहां थे, श्रीराज और इंद्रावती जी, है ना? और भागवत में तो वेद व्यास जी बता रहे हैं। सुखदेव मुनि ने वेद व्यास जी से लिया, वेद व्यास जी ने नारद जी से लिया, नारद जी ने ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी से ने विष्णु जी से, विष्णु जी से भगवान आदि नारायण से। लिमिटेड, अनलिमिटेड वहां है। हाँ, लेकिन अगर आपने क्योंकि पूछ ही लिया शास्त्र क्या है, तो हमारे वेद का जो सार है, ब्रज, रास और धाम लीला, उसका कुछ वर्णन आपको हमारे भागवत में मिल जाएगा। वो बुद्ध जागृत को ज्ञान, उसमें जो है ब्रज लीला और रास के लिए जो पार ब्रह्म की लीला उसकी बात है, इसलिए उसे जागृत बुद्ध का ज्ञान कह दिया, क्योंकि वो पराशक्ति की लीला का व्याख्या करती है। कुल मूल हमारो आनंद है, राशा जी राश। अगर आपने ये चरण समझ लिया ना, तो जिंदगी के कई बंधन खुल जाएंगे। बहुत सुख जीना सिखा देगा आपको ये। राज जी कहते हैं, मैं जब भी कभी परेशान हुआ, चिंतित हुआ, उदास हुआ, तो एक ही बात बोलते, कुछ ज्यादा नहीं, इतना ही, आनंदंग तो हमेशा आनंद में रहता है। क्या तू आनंदंग नहीं है? मैं निस्बत नहीं गवा सकती, बाकी सारी दुनिया गवा सकती हूं। मैं तेरे से जो मेरा संबंध है, बस उसको नहीं बदल सकती। आनंदंग तो आनंद में रहता। मूल क्या है तुम्हारा? आनंद। हम परम धाम में क्या लेते? आनंद। यहां क्या लेने आए? आनंद। इसके अलावा कुछ चाहिए नहीं। गलती हो गई, खेल भी मांगा था आनंद के लिए, पता नहीं था मिलेगा नहीं, धाम जाके मिलेगा। ठीक है? हाँ, किसी के कर्जे नहीं चुकाने आए हम यहां पर। कोई बच्चे पढ़ा लिखा के कलेक्टर बनाने नहीं आए। सब अपने कर्मानुसार है सबका। सेवा हम कर सकते हैं, लेकिन कर्तव्य आपका यही है कि अपने मूल में लौटो। कोर, तुम्हारा कोर क्या है? कोर वैल्यूज क्या है? तुम्हारा मूल क्या है? और जब तुम अपने वास्तविक स्वरूप में लौटते हो, उसकी खोज में हो, तो क्या मिलता है? फल नित्य विहार प्रमाण। जब हम अपने मूल में लौटते हैं तो परम धाम में नित्य विहार, नित्य नई नई लीला, नवतन लीलाओं का सुख हमें मिलता है, वहां विचरण करने को मिलता है। जब तुम अपने मूल में लौटते हो, आनंद। काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, ये हमारा मूल नहीं है। इन अग्नियों में जलना हमारा काम नहीं है। एक खारे जल की मछली खारे जल में रह सकती है, ये बेचारी साफ पानी में नहीं आ सकती, लेकिन साफ पानी की मछली है, हम यहां नहीं जी सकती, इसीलिए हम घुटते हैं। संसार से जो सीखा, किसी को ईर्ष्या करते देखा, उससे ईर्ष्या सीख ली, किसी से द्वेष समझा, यही सच है। दुनिया में रूह आई ना तो क्या देखा? लूट लो, घसोट लो, घचोट लो, बदा लो, दबा लो, छुपा लो। हम भी लग गए। अक्षरातीत की अर्धांगिनियां लूट रही, घसोट रही, जेब भर रही है, और राज्य कह रहे अरे भाग्यवान, क्या कर रही है, तेरे लिए ब्रह्मांड बनाया सारा। और राज्य, यहाँ हमारे पे पैसा नहीं है, हमारे पे गाड़ी नहीं है, हमारे पे बंगला नहीं है, हमारे पे नौकर चाकर नहीं है। अरे यही तो डिफरेंस एक्सपीरियंस करने के लिए आए थे। जो तो सुख विलास चाहती तो धाम बैठे तो थे, वहां से ज्यादा क्या विलास था। प्रणधार सुंदर साहब जी, लालदास जी जब श्री जी चरणों में आए तो श्री जी साहेब राजा राम का अगर कारोबार इतना बढ़ा सकते तो लालदास जी का भी दोबारा बना सकते थे। लालदास जी कह सकते थे मैं आपका प्रचार प्रसार करने निकलूंगा तो कोई क्या कहेगा कि तुम तो इनके रास्ते में आए तो बर्बाद हो गए।
मैं कैसे बोलूं आपकी महिमा गाऊंगा? लोग मुझसे पूछेंगे ना कि तुम तो खुद तो बर्बाद हो गए, तुम क्या इनकी तारीफ कर रहे हो इनके इनके शरण में आने के बाद? कह सकते थे ना लालदास जी की, तो मुझ पे तो पहले कृपा कर दो, कारोबार सेट कर दो, मैं फिर करूंगा प्रचार प्रसार, तो फिर अच्छे से कहूंगा। श्री जी चाहते तो दे देते उनको सारा दोबारा, और फिर उनको कहने में दम होता कि देखो मैं बर्बाद हो गया था, इन्हीं के चरणों से तो दोबारा खड़ा हुआ, तो बात होती। लेकिन ये क्या होती? जाहिरी कृपा। श्री जी कहते हैं ये ऐसी कथा कहानियां सुनाने वाले तो बहुत होंगे लालदास, तू बर्बाद और फिर भी मेरा गुण गा रहा, इसका असर ज्यादा पड़ेगा। सब कुछ नहीं है, ले लिया तेरा, और फिर भी तू मेरे से प्रेम कर रहा है और प्रेम की बात कर रहा है, ये प्रेरणा देगा सुंदर साथ को। धनी कहते हैं परमहंस वो नहीं कि चुटकी बजाई और अपना दुख दूर कर लिया। हम सब बनना तो चाहते हैं परमहंस, लेकिन परमहंस वो नहीं चुटकी बजाई और अपना दुख दूर कर लिया। ये चुटकी तो है, लेकिन ये औरों के लिए है। परमहंस वो है जो घटना घटे, जो भी कुछ हो, हंसते हुए देखे नाटक को नाटक जान के, वो है परमहंस। दादा गुरु ने महाराज जी को ईमान देने के लिए वो बच्चा जीवित कर दिया बुढ़िया का, अपना नहीं किया जीवित, अपनी बहू जीवित नहीं करी, जिसकी वजह से संशय आ गया। आप समझ रहे हैं बात को? तो हे लालदास, अगर तेरा सब कुछ लौटा दिया और तू लोगों को जब ये कहानी सुनाएगा तो लोग प्रभावित होंगे कि अच्छा इतने बर्बाद हो गए तो उन्होंने फिर सारा उतना ही खड़ा कर दिया, क्या बात है, हम भी आएंगे। लेकिन तू सब कुछ गवा के भी जो मेरा गुण गाएगा, ये कहानी सबसे ज्यादा प्रेरित करेगी। मैंने तुझसे प्यार किया है, मुझे तेरी परवाह है, इसको तू जैसे मर्जी रख, राजी तेरी रजा में, ये तेरी जिम्मेदारी है। जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर, जो जानो त्यो करो धनी तुम्हारी, मैं तुम्हारी हूं, जो मर्जी, ये प्रेम है। जब प्यार हुआ था तो ये बात तो नहीं हुई थी। अब देखो प्यार तो मैं कर रही हूं, लेकिन गाड़ी तो फिर क्या प्यार? प्यार तो कर रही हूं मैं, आप मेरी मामी चाची बुआ सबका ख्याल रखना पड़ेगा, ये कौन सा प्यार हुआ? आगू आशिक ऐसे कहे जो माया थे उत्पन्न, करोड़ बार माशूक पर वार दिया अपना तन। लैला ने मजनू और मजनू को लैला को जाना, तो कुछ और जाना ही नहीं, कुछ बात ही नहीं हुई। मजनू बर्बाद हो गया। मजनू साहब का जो वास्तविक नाम था वो कैस था, और वो लैला को जाने कैस कहते थे, कि कैस की जान। तो जब मिलने गए एक बार तो कहते जाने कैस, कभी मैं तेरे लिए चांदी का की पाजेब लेकर आया था, लेकिन तेरे प्यार में हालत कुछ ऐसी हो गई है, ये कतरन ही है मेरे पास, जो पहना हुआ था ना उन्होंने बोरा, वही फाड़ कर पर कदमों में पहना दिया उनके। न गरम रेत पर ऐसे सोते थे मजनू साहब जैसे पता नहीं कितना नरम बिस्तर हो। खाया पता नहीं, पिया पता नहीं, बस लैला लैला। प्रेम तो ये है, जो तुम कर रहे हो वो स्वार्थ है, जो तुम कर रहे हो वो व्यापार है, वो तुमने संसार से सीखा है। कुल मूल हमारो आनंद है, फल नित्य विलास। प्रेम करिए, अपने मूल में लौटिए। श्री जी हमें पुनः प्रेम सिखाने आए हैं। कुछ भी स्थिति आनंद है जी, झूठ है, झूठ है, सत्य तुम हो, लीला है, नाटक है। रणधार सुंदर साथ जी, घर संपर्क परेशानी आती है ना, तो किसी परिवार के सदस्य में, तो एक ही बात समझिए कि अगर वो ब्रह्म श्रेष्ठ है तो मेरे से ज्यादा राज्य की सगी है, उनको चिंता नहीं है, मेरे को ही सारी चिंता है। और अगर वो जीव सृष्टि है तो स्वप्न को तो स्वप्न मानना ही पड़ेगा, अपने मूल में तो लौटना पड़ेगा। काम क्रोध मोह लोभ ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है, तुम्हारा स्वभाव प्रेम आनंद है। कुल मूल हमारो आनंद है, और उसका फिर फल मिलता है जब हम अपने आनंद में रहते हैं, प्रेम में रहते हैं, अपने मूल में रहते हैं। तो फिर बच्चों की जब मैं क्लास लेता हूं ना स्कूल कॉलेज की, तब ये बात समझाता हूं। मैं कह, रोतड़े के साथ कोई घूमना नहीं जाना चाहता, जाना चाहता है कोई? आप अपने गए प्रेमी प्रेमी गए मेरे चोट लग गई मेरे पापा बड़े, वो जाएगा ही नहीं तुम्हारे साथ, कोई प्यार ही नहीं गया यार इसको ले जाना रोतड़। जो दुनिया भुला कर जाए किसी के साथ, वो प्रेम होता है ना।
हम रोतड़े बने पड़े हैं राज्य के आगे, रो रो के बुरे हाल, और सारा संसार का प्रेम कहां दिख रहा है तुम में से? संसार के दुखड़े हैं तुम्हारे। कौन सुंदर है, कौन सुंदर लगता है इस पूरे ब्रह्मांड में? विरहनी, जिसकी जान निकल रही है राज्य के बिना, वो सुंदर है। फिर जो तुम अपने मूल में रहोगे, कैसी भी परिस्थिति में, परमहंस अवस्था जिसे मैं बता रहा हूं, तब फल मिलेगा। फल स्वरूप है नित्य विहार। रोज ये हंसमुख है, इसके साथ रोज चलते। जो माया के लिए रो रही है कि हाँ ऐसे भी रोने दो। तुम ही देखो ना, मैंने पहले भी सुनाई थी ना, एक राजा 3 रानियां थी, तीनों के साथ एक बार वो वन विहार करने गया राजा, वहां भी उसके महल थे, वहीं रुक गए। एक बड़ी जरूरी समस्या आई जिसकी वजह से राजा को जाना पड़ा दूसरे राज्य में। जब वहां जितना सोचा था ज्यादा दिन लग गए, तो राजा ने अपने सेवक को भेजा और कहा तीनों रानियों से पूछो उन्हें क्या क्या चाहिए, यहां से क्या लेकर आऊं। पहली ने कहा वहां झुमके अच्छे मिलते हैं, वो ले आइए। दूसरे ने कहा वहां पर खाने का ये व्यंजन अच्छा मिलता है, वो ले आइए। तीसरी ने कहा बस आप आ जाइए, क्या चाहिए आप चाहिए। अब राजा जब लौट कर आया तो तीसरी रानी के साथ सबसे ज्यादा समय बिताने लगा, सबसे छोटी थी। बाकियों ने आपत्ति जताई तो कहा भाई नाराजगी की क्या बात है, तुमने क्या मांगा था दे दिया, तुमने क्या मांगा था दे दिया, इसने जो मांगा था इसको दे दिया। तो तुम रो रहे हो संसार के लिए, तो रो, संसार में ही तो घुमाएंगे तुम्हें। जो रो रही है धाम के लिए उसे तो वहां घुमाएंगे ना, पार्शलिटी थोड़ी है। समझेगी समझनहार। इसीलिए आपको इंटेंशनली छोड़ना होगा संसार का रोना पिटना। जो है जैसा है ठीक है, तेरी मर्जी है ना, मंजूर है मुझे। बात रहेगी मुद्दे की सिर्फ प्रेम की। मुझे समझ में आ गया धनी, तुम आए सब आई है, दुख गया सब दुख, तभी ही दूर दूर ना दुख। तो मैं कुछ और चक्कर में पड़ू ही क्यों? तुम आ जाओ, बाकी अपना खुद न बेड़ो। मैं तुझे देखू, तू संसार खेल देख, मुझे नहीं देखना, बस खत्म। तब ये फल मिलेगा जब ये मेंटालिटी होगी। दिव्य ब्रह्मपुर धाम है, घर अक्षरातीत निवास। परम धाम शब्द सबसे पौराणिक है और सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ गया धर्म ग्रंथों में। और सभी धर्म संप्रदायों का एक ही मत है कि परम धाम क्या है? सबसे सर्वोच्चतम धाम, सबसे सर्वोच्चतम स्थान, लोक, जहां पर वो परम शक्ति निवास करती है, जहां पर वो परम परम शक्ति, परम जो पराशक्ति है वो निवास करती है। सबसे ऊंचा पद जहां पर सदैव सुख और आनंद है, उसे परम धाम कहते हैं। और अलग अलग धर्म संप्रदायों ने अपनी अपनी मुक्ति स्थली को भी परम धाम बताया इसीलिए। लेकिन श्री जी कहते हैं भाई, वाणी में इसलिए एक चौपाई आती है, कई धाम दरवाजे, जब दरवाजे कई धामों के खोलेंगे, जो जो जहां जहां तक का ध्यान करेगा वहीं तक तो जाएगा। परम धाम क्या है सुंदर साथ जी? घर है किसका? शर से परे अक्षर, अक्षर से परे अक्षरातीत, पार ब्रह्म पुरुषोत्तम, उसका निवास। गुरु साक्षात पर ब्रह्म कह दिया, पार ब्रह्म पिया एक है, शर से परे अक्षर से पारा, ता पुरुष का करो विचारा, गुरुबाणी में कह दिया। गुरुबाणी में भी परम धाम का जिक्र है, कबीर बाणी में भी है, ब्रह्मा कुमारी में भी कहते हैं, और भी धर्म संप्रदायों में कहते हैं। लेकिन वो है क्या परम धाम? अक्षरातीत का निवास स्थान है, वो हमारा धाम है, हमारा घर है। प्राउड टू बी निजानंदी। सारे धर्म, सारे ग्रंथ, सारे संप्रदाय जिस स्थान की महिमा खा रहे हैं, आप उसके वहां के निवासी हैं। धाम हमारा दिव्य ब्रह्मपुर, घर अक्षरातीत निवास। निजानंद है संप्रदाय। हमारी संप्रदाय क्या है? निजानंद। श्री जी ने कहा तुम्हारी संप्रदाय निजानंद है, तो प्राउड टू बी निजानंदी रही है। कौन है हम? निज से आनंद लेते हैं। और हमारी संप्रदाय का नाम इससे अच्छा क्या हो सकता है? क्योंकि प्रकट किसने करी है? धनी श्री देवचंद्र जी, निजानंद, निजानंद स्वामी धनी देवचंद्र जी ने तो प्रकट करी है। तो जिन्होंने प्रकट करी उन्हीं के नाम पर तो हमारा संप्रदाय होना चाहिए, जो निजानंद में रहे। निजानंद, निजानंद है संप्रदाय,
ए उत्तम प्रसन्न प्रकाश। इस तरह से श्री जी साहिब कहते हैं मैंने आपके समस्त प्रश्नों के उत्तर दे दिया। इसके अलावा धनी श्री देवचंद्र जी निजानंद तिन प्रगट करी संप्रदाय जितने भी हमने पीछे करे थे ना, रामानुज, नीमानुज, विष्णु, जिन जिन ऋषि मुनियों ने उस संप्रदाय को प्रकट किया उसी के नाम से उनका पड़ा था ये रामानुज, नीमानुज वगैरह इत्यादि, है ना। हाँ, हमारी जो संप्रदाय प्रकट करने वाले निजानंद स्वामी थे, तो इसलिए हमारी संप्रदाय का नाम निजानंद है। तिन थे हम ये है लखी है, हम द्वार पावे अब ते। कहते ये सारा ज्ञान हमने इन्हीं से, हमारी श्याम देवचंद्र जी, श्यामा जू अवतार, हमारी किशोरी जू, हमारी लाडली जू, हमारी श्यामा जू, इनसे लिया हमने सारा कुछ। हमें तो जी जो पता है इन्हीं से पता है, ये हमारा स्रोत्र है, सदगुरु है, ये सब कुछ है। ब्रिज रास या जागनी रास, यही हमारा ध्रुव तारा है, यही हमारा सब कुछ बताने वाले हैं। तो या भात चर्चा बहुत भई मेले में जान। कितने दिन हम यहां रहे सुंदर साहब जी, श्री जी साहब 4 महीने यहां पर रहे। तो कहते हैं, श्री जी कहते हैं, तो या भात चर्चा बहुत भई मेले में जान, एक नहीं कई जनों से बात होती रही, लेकिन फिर भी चमत्कार कोई नमस्कार है, ठीक है ना। तो श्री जी ने कहा ये तो हो गई सारी साक्षियां मैंने धर्म ग्रंथ से दे दी, साख दई सब शास्त्र की। अब कोई क्या बोले जब सारे शास्त्रों की गवाही देके बता दी गई, अवगत गति जो प्रमाण सारे प्रमाणों के साथ जब बताई गई, लेकिन उसके अलावा एक प्रत्यक्ष हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। कह रहे तुम्हें दिखाई देते ना, छोड़ो बाकी सब। ताहा 35 के बरस में भय निशान ध्रुमकेत। श्री जी ने कहा भाई जितने भी भविष्यवाणी करने वाले भविष्य के पुराण हैं, जिन भी उपनिषदों में पुराणों में भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में उल्लेख है, ब्रह्म मुनियों का उल्लेख है, पारब्रह्म के आने का उल्लेख है, विद्याभिनंद का उल्लेख है, तो उसमें लिखा हुआ है कि जब वे आएंगे, जब वे प्रकट होंगे, तो ये धूमकेतु तारा, वैसे तो ये कॉमेट होता है सुंदर जी, कॉमेट समझते हो, तो उसमें क्या होता है, पुच्छल तारा भी कहते हैं इसे। ये तो बड़ा सुंदर दिखने में होता है और बड़ा विशेष होता है। आध्यात्मिक जगत में इसकी बहुत बड़ी मान्यता है कि कोई जब बहुत बड़ी घटना घटे या कोई बहुत बड़ा अवतार हो, प्रगटन हो, तब ये आसमान में चमकता है पुच्छल तारा। उसमें पूरी लंबी पूंछ दिखती है। तो इवनिंग हुई तो कह रहे देख लो, दिखा देंगे आपको वो भी प्रमाण प्रकट करके। दूसरा जो प्रमाण था कि वो जो महीना, वो जो साल होगा जो पारब्रह्म आएंगे, वो 11 महीने का होगा। तो निकाल लो, ये वाला पंचांग के हिसाब से, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से 11 महीने का साल है। ये घटना जो साल में 11 ही महीने होते, ये भी करीबन 150-200 सालों में कभी एक बार होता है। तो दोनों का मिलान करके भी दिखा दिया। जब सारी बात हो गई तो सबने एक स्वर में बोला, विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार की जय। इन समय जगत भयो अचेत। श्री जी साहब कहते हैं इतना प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ दिखाने के बावजूद भी जो जिनका उद्देश्य ब्रह्म की को प्राप्त करना है ही नहीं, भगवत प्राप्ति है ही नहीं, तो वो अचेत रहा। ठीक है, जगत भया अचेत। साके विद्या बिनंद के पुकार सब कलाम। कह रहे सारे कलाम वाले सारे धर्म ग्रंथों में जो उसके बारे में, विद्या बिनंद के बारे में लिखा था, आने की तिथि थी, समय था, जो निशानियां थी, जब सब बता दी गई। ताको सब पढ़त है, लेकिन श्री जी कहते पढ़ते सब है, सबके ग्रंथों में लिखा है तो पढ़ते तो सब है, पर भूली खलक तमाम, लेकिन पढ़कर भी नहीं पढ़ पाते। जैसे गुरबाणी में कहा कि पार पुरुष का हाँ मैं दासा वेखन आए जगत वसा। तो पार पुरुष कौन है? पढ़ रहे हैं लेकिन जान नहीं रहे। नानक धन सुहागनिया जिन दसाई मनाल प्यार। वो सुहागनिया कौन है? पढ़ रहे हैं लेकिन जान नहीं रहे। इसी तरह और ग्रंथों में भी तो जीती फौज सिरे संसार की, जितनी भी फौज थी संसार के, कलयुग को हरा दिया। कारज कारण विस्तार, कारज कारण था इस सारी लीलाओं का कि जो वहां पर भी 4 महीने रुके हैं, तो वहां पर भी जो ब्रह्मात्माएं थी और जो घटनाक्रम भविष्य पुराणों में या इत्यादि में लिखा था उसको सत्य करने के लिए श्री जी यहां आए, 4 महीने रुके। यहां पर जब ये जो सारा शास्त्रार्थ हुआ सुंदर साथ जी,
वो जो स्थान था वो एक बुढ़िया का था। तो वो माता जी ने सारी फिर अपनी संपत्ति और वो स्थान जो है श्री जी को अर्पित करी, तारतम भी लिया। तहा तमाशा देख के, अभी तमाशा ही तो है, नाटक ही तो था। धर्म के बड़े बड़े ठेकेदार हैं, गादीपति हैं, लेकिन क्या है, धर्म की जब इतनी बड़ी बात हो रही है तो उसको तमाशा देखकर फेर के किया विचार। अब वहां से श्री जी साहिब जो है लौट कर वापस दिल्ली आ जाते हैं। यहाँ पर जहाँ महिला सुंदर साथ और बुजुर्ग सुंदर साथ और बच्चे सुंदर साथ जो थे वहां आते हैं, फिर उन सबको लेकर अनूप शहर आते हैं सुंदर साथ जी। वहां पर अब क्योंकि औरंगजेब को पैगाम देना था तो वहां उनको ठहरा दिया गया कि आप यहाँ सुरक्षित रहें, और केवल छड़े छड़ों को लेकर पुनः श्री जी साहिब दिल्ली आते हैं। ये सारी घटनाक्रम जैसे कि विजय विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार का प्रकटन और इत्यादि सारी घटना सूरत से लेकर हरिद्वार तक, फिर श्री जी साहिब बिहारी जी को पत्र लिख के सूचना देते, जबकि उन्होंने कहा था कि मुझे मत दोबारा पत्र लिखना, मेरा कोई संबंध नहीं, मैंने तुम्हें परम धाम से निकाल दिया सब। लेकिन श्री जी तो श्री जी है ना, वो कौन है, दया सिंध, करुणा सिंध है। ठीक है, हम तो भूलने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं भूलते, हम हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हैं वो नहीं छोड़ते, यही तो उनकी महानता है ना। वो कहते हैं मैं क्यों छोड़ू अपना अर्धंग और किसके भरोसे छोड़ू, मैं तो हाथ बार बार पकड़ूंगा तेरा। तो बिहारी जी को ये लिखा। अब सोचा कि इससे शायद उनके अंदर कुछ चेतना आएगी, विवेक आएगा कि श्री जी शरणों में आकर आगे का ज्ञान ले लें, क्योंकि वो ज्ञान पूरा तो बिहारी जी ने लिया नहीं देवचंद्र जी से। लेकिन 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 कहाँ होना था सर, क्या हुआ अभी आगे जानते हैं। ऐसे में एक और घटना घटती है लाल सुंदर साथ जी दिल्ली में, कि श्री जी साहिब लालदास जी और गोवर्धन दास जी जो है भेजते हैं कि जाओ देखो कि क्या कुरान में हमारी बातें लिखी हैं, कहाँ कहाँ लिखी, क्या गवाही है, हमें देख के बताओ। अब इससे ये आप कहोगे कि भाई क्या श्री जी को पता नहीं था कि कहाँ कहाँ क्या क्या बात लिखी हुई है, देख के आने को क्यों भेजा। श्री जी को जानने की जरूरत थी क्या कुरान में क्या लिखा है, नहीं। लालदास जी और सुंदर साथ को जिनको भेजना है जागनी कार्य पे, भाई देवचंद्र जी ने कहा चारों वर्णों में ब्रह्मात्माएं उतरी हैं, सभी धर्म सभी संप्रदायों में, लेकिन जिसको जहां भी ब्रह्मात्मा उतरी है उसको उसी संप्रदाय के उसी के धर्म ग्रंथ से समझाओगे तो समझेगा। अब जब मोमिनों को वो प्रचार करना है तो वो खुद देखेंगे तो ईमान मजबूत होगा। अरे भाई शीशा क्या दिखाना, हाथ में कंगन, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। जो पढ़ा लिखा है उसके लिए फारसी बड़ी, उसको खुद जब पढ़ लेगा तो अब उसका कितना बुलंद हो जाएगा। इसीलिए भेजा था वहां पर कि जाओ देखो। अब जब देखा तो काजी साहब ने जैसे ही खोला तो ब्रिजराज धाम का वर्णन शुरू हुआ। तो लालदास जी तो बड़े खुश हुए, लेकिन गोवर्धन जी जो थे ना वो घबरा गए। तेरा अभी देखने को भेजा है, पहले जगाने को भेजेंगे। है तुमने ही देखा था, तुम ही जाके पैगाम दो। अब वो बड़े परेशान हो गए और क्या कहते हैं लालदास जी को कि लालदास जी सुनिए, ये बात बहुत अच्छी बात है, हाँ हाँ उधर लिखी, आप बड़े प्रसन्न है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन श्री जी को नहीं बतानी। लालदास जी बड़े हैरान, कह रहे अरे इतनी बड़ी बात हादी से छुपाने को कह रहे हो, कारण? कह रहे सर गर्दन धड़ पे चाहिए, पसंद नहीं है आपको अपनी या मेरी? तुम्हें पता नहीं क्या होगा फिर आगे, हमें भेजेंगे। तो लालदास जी को बड़ा दुख लगा, उन्हें बड़ा प्रयास किया, भयभीत थे, क्योंकि ये मेरे ख्याल से ये वही गोवर्धन जी हैं जो अरब से आए थे। तो उन्होंने जुल्म देखा था मुगलों का, मुसलमानों का अत्याचार देखा था, उनकी कट्टरता देखी थी। कहते देंगे तो गर्दन उतारेंगे, पहले बात हमारी बाद में सुनेंगे, भेजेंगे हमें ही तो बड़ी समस्या हो जाएगी। तो लालदास जी और उनका झगड़ा हो जाता है। वो कहते मैं तो हादी से झूठ बोलूंगा नहीं। जब उन्होंने देखा यहां बात नहीं बन रही, दौड़े दौड़े गए। पहले लालदास जी चलकर जा रहे हैं, ये भाग कर जा रहे हैं, समझ गए क्या बात है। तो गए और जाके श्री जी अरे बधाई हो आपने कहा था वैसी ही बात वहां मिली है। इतने में लालदास जी कर यकीन नहीं, तो लालदास जी से पूछो, ये भी वहीं थे, बहाया कि नहीं है बात वहीं पे। लालदास जी को बड़ा दुख लगता है, क्योंकि ये जो दो दिल राखत है ये मुतलक नहीं मोमिन, गारंटेड ये तो मोमिन तो नहीं हो सकते। ये छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं, वो भी हादी से।
वो जानी जाने से तो फिर कहां इनका ईमान है, कहां इनका विश्वास है। तो श्री जी लालदास जी की ओर देखते तो लालदास जी कहते, श्री जी साहब, हम जब इस चटाई पर बैठे होते हैं ना आपके सामने, तो हम कुछ और होते हैं, और जब यहां से उतर जाते हैं ना तो कुछ और हो जाते हैं। श्री जी कहते, क्या मतलब? कहते, जब हम यहां होते हैं तो आप पार ब्रह्म है, आप अक्षरातीत हैं, और जब यहां से जाते हैं तो श्री जी मरवा देंगे। बड़ा दुख के साथ लालदास जी बोलते हैं। और यहां श्री जी को इस बात की पीड़ा होती है कि इतनी मेहनत, इतना ज्ञान, इतना उसके बाद इतना खेल सच लग रहा है। अभी तक बाल बाका हुआ किसी का भी सुंदर साथ जी? कितनों ने जान की बाजी लगाई। सबसे पहले जान की बाजी किसने लगाई? धनी श्री देवचंद्र जी ने। निकल गए, पहुंचे ना पहुंचे यकीन था। जब घर से निकले रेगिस्तान के इलाके में अकेले बिना किसी सवारी के, तो क्या होता? भूखे प्यासे मर जाता कोई साधारण मनुष्य होता तो। दिशा ही नहीं पता लगती, पानी नहीं मिलता, कोई व्यक्ति नहीं मिलता, कुछ रास्ता नहीं मिलता। लगाई तो क्या कुछ हुआ? बाल भी बाका हुआ? श्री राज आए दौड़े दौड़े कि नहीं आए? फिर श्री महाराज ने कितनी बार जान की बाजी लगाई, जब अरब भेजा कि भाई वो उनसे संपत्ति और सेवा लेकर आओ, तो वहां पर भी हाकिम ने नजर बुरी करी, कुछ बिगाड़ पाया? फिर फांसी की सजा हुई, वो बिगाड़ पाया? उनकी जगह कांजी भाई गए, उनका कुछ बिगाड़ पाया? फिर और इस बायजू राज फंद में आए, बिना 1 रुपया छुड़ा लिया। इतनी बात के बाद भी मरवाएंगे? सुंदर साहब जी, बस ये दुख कभी हमें राज्य को नहीं देना चाहिए। सदगुरु को विशेषकर मैं कहूंगा, राज्य तो देखो जागृत है, सदगुरु तन में जब इतनी धनी मेहनत करते हैं ना, तो एक ये आशा होती है हमसे कि कुछ तो हम बन जाए। जब जी जान लगा के मेहनत की जाती है ना, और जब परीक्षा में जब सुंदर साथ फेल होता तो दुख लगता, इतना भी नहीं समझ में आया, इतनी सेवा या इतनी सी कुर्बानी या इतना सा भी सत्य अंदर नहीं गया, और बात बड़ी बड़ी, दावे बड़े बड़े। परम धाम देखना है, राज्य चाहिए, और फिर संसार। तो यहां पर श्री जी साहब जो है दिल्ली छोड़कर पुनः फिर अनूप शहर की तरफ आ जाते हैं। कहते भाई, अभी मोमिनों को पहचान नहीं हुई है जो होनी चाहिए। अनूप शहर आते समय प्राणाधार सुंदर साहब जी श्री जी साहब को सनंद के 30 प्रकरण उतरते हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, कुरान में 30 सिपारों का वर्णन आया है, 30 सिपारे आए हैं, ठीक है? मतलब जैसे हमारी अगेन वही 14 किताबें प्रकरण है ना, ऐसे 30 सिपारे आए हैं, ठीक है? 30 भाग है, उन प्रत्येक भाग का एक प्रकरण उतर गया जिसमें उसका सारा सार था, ठीक है? तो उस सारी कुरान का सार जो है 30 प्रकरणों के रूप में पूरी सनंद में उतर गया, ठीक है? सारा सार दे दिया। अब बताओ, उन्हें जानने की जरूरत थी क्या लिखा है कुरान में? आंखें बंद करी, बोलते गए, मोमिन लिखते गए, करा ये लो जाओ बता दो, अब दूसरे को नहीं भेजूंगा, जाकर देख के आओ, ये लो सारा सार। वही बात है कि नहीं है हमारे घर की? उतर गया। अब जब ये उतर गई तो फिर सुंदर साहब को संदेश भेजा गया चारों तरफ, और फिर श्री जी साहब पुनः दिल्ली आए। यहां पर सुंदर साहब के अंदर अब वो फिर से की अंदर शक्ति बैठी है, क्योंकि यही विजया बिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार है, तो यही आखिरो जमा इमाम मेहंदी है, यही अहमद है। तो जिसने सब बताया उसी के साथ तो हमें पता है, इसलिए हमारे घर की तो बात है उसमें लिखी हुई है। तो अब सब मोमिनों में पुनः ईमान आ गया, सब दोबारा से एकत्रित हुए दिल्ली में। सबसे पहले औरंगजेब को पत्र लिखा जाए, उसमें कुछ कुरान के अनुसार 22 प्रश्न तैयार किए गए। जैसे भागवतकार आता है तो भागवत से श्री जी प्रश्न पूछते हैं ना। अब जब कबीर पंथ क्या चाह रहे थे तो कहा भाई जरा ये बताना, ये कबीर जी ने जो साखी लिखी इसका क्या अर्थ है? तो हाथ जुड़ जाते थे, चरणों में आ जाते थे, है ना? जब कांजी भट्ट के पास गए तो भागवत से पूछा तो फिर हाथ जोड़ के प्रणाम हो गया ना। ऐसे ही अब राजा को, औरंगजेब को पैगाम भेजना, तो 22 प्रश्न तैयार किए गए कि ये पूछ के इसका प्रश्न का उत्तर कोई दे दे तो काम बन जाए, अपने आप प्रणाम हो जाएगा, नतमस्तक हो जाएंगे। उत्तर तो आएगा नहीं, क्योंकि कुरान में ऐसी बहुत सी बातें हैं
जिन्हें शब्द मुख्तात करके लिखा गया कि ये इसको बताने का हुक्म किसी को भी नहीं है, खुद इमाम मेहंदी आएंगे वही इसका जाहिर करेंगे और कोई नहीं बता सकता इसके बारे में। ठीक है, तो ये उनके लिए छोड़ा कि ये उनका शफा होगा कि वो बता पाएंगे। तो वो कैसे बता पाएंगे, तो पहचान हो जाती। अब इस प्रश्नों को फारसी में ट्रांसलेशन करने के लिए श्री जी ने दयाराम जी को कहा कि भाई जाइए कोई काजी लेकर आइए जो इसको ट्रांसलेशन कर दे फारसी में। देखो लीला, देखो सब कुछ जानी जान कर, मुझे तो आती नहीं ना फारसी, तो किसी को बुला लाओ और ट्रांसलेट कर दे। जिसने सारी कुरान बता दी है, सारी कुरान का एक एक सिपारे का सार तो दे दिया, करे सब हमारे लिए लीला करते हैं राज जी। चलिए, तो कल कायम मुल्ला आएंगे, ये 12 मोमिनों में से हैं जो ट्रांसलेशन के लिए आएंगे और फिर कभी लौट कर ही नहीं जाएंगे। पहचान हो जाएगी। मैंने कहा ना, जो आलम फाजल इल्मी जानकार ज्ञानी विद्वान होगा, जो खोजी होगा, वो फौरन पहचान लेगा ब्रह्म ज्ञान को। जो केवल कर्मकांडी होंगे वो नहीं, जो धर्म ग्रंथ के नजदीक नहीं गए उनको नहीं पता लगता। तो ये जानकार थे बहुत, एकदम ऐसे समर्पित हुए कि दोबारा कभी गए नहीं लौट कर। आए थे नौकरी पर, पैसे देकर इनको बुलाया गया था कि पैसा मिलेगा इस सब का, और फिर उसके बाद कभी वापस नहीं गए। तो कल सुंदर साथ जी हम कायम मुल्ला जी के दर्शन करेंगे। और कल बड़ा सुंदर प्रसंग आने वाला है। थोड़ा सा राज जी ने अगर बल दिया तो परमधाम की चितवनी होगी, क्योंकि कल प्रसंग आएगा जिसमें श्री जी साहिब धाम वर्णन सुन के गश खा जाएंगे और 3 दिन उठ ही नहीं पाएंगे उस आनंद में। तो कल कोशिश करेंगे उस आनंद को लेने के लिए। तो आप सबसे प्रार्थना है कल की बैठक मिस ना करिएगा, समय से पधारिएगा। प्राणधर सुंदर साथ जी, आप सब सुंदर साथ बड़े प्रेम से और ध्यान से बैठक को का आनंद लिया, सुना, उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। कोई त्रुटि हुई हो तो आत्म बहन समझ के क्षमा कीजिएगा। मैं पूर्ण नहीं हूं, जागृत नहीं हूं, जितनी समझ आई है बात रखिए, इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। परमधाम मेडिटेशन सेंटर का पहला 5 दिवसीय शिविर 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर को होने जा रहा। आप सभी सखियां रामोद गुजरात की इस पवित्र भूमि पर होने जा रहे इस आध्यात्मिक आयोजन का निमंत्रण स्वीकार करें। जो सुंदर साथ फ्लाइट से पधारेंगे वे कृपया राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरें, और जो सुंदर साथ ट्रेन से आ रही हैं वे गोंडल जंक्शन या राजकोट जंक्शन पर उतरें। गोंडल से रामोद 20 से 25 मिनट की दूरी पर है और राजकोट से रामोद 45 से 50 मिनट में पहुंचा जा सकता है। स्टेशन और एयरपोर्ट दोनों ही स्थानों से ऑटो, टैक्सी, कैब की सुविधा उपलब्ध रहेगी। किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी के लिए हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। बड़े पहाड़ जो हिंडोले 12,000 बैठत, एक छप्पर खट के हक